चलिए आइए बाबू, थोड़ा देखिए तुम लोग। रीजनिंग हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? रीजनिंग। देखिएगा बोर्ड पे। रीजनिंग के मुख्य रूप से दो साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं? दो साइड। रीजनिंग कितने साइड होते हैं? दो साइड। एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। बोर्ड पे ध्यान से देखिए। वर्बल रीजनिंग और एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का हिंदी होता है भाषिक तर्क शक्ति। क्या होता है? भाषिक तर्क शक्ति तो बोलते हैं भाषिक तर्क शक्ति। ये होता है अभाषिक तर्क शक्ति। क्या होता है? भाषिक तर्क शक्ति। क्लियर है? कोई पूछेगा कि रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं तो क्या कहिएगा? दो प्रकार के। कौन कौन? एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। ये वर्बल और नॉन वर्बल मिलाकर टोटल हम लोग को 52 लेसन पढ़ना है। कितना लेसन पढ़ना है? हाँ, टोटल 52 लेसन पढ़ना है हम लोग को। टोटल लेसन जो हम लोग पढ़ना है कितना? 52। कितना पढ़ना है? 52। इसमें से लेसन 1 हम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस कि नो? नोट कीजिए तो, नोट कीजिए। नोट कर लिए लोग? नोट हो गया बाबू? बता दें इसको? चलिए खत्म। आइए तो स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 1। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? लेसन 1। देखिएगा बाबू, तो लेसन 1 पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं? लेसन 1। लेसन 1 का नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स। कौन सा लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? मैट्रिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैट्रिक्स। लेसन का नाम लिखिए मैट्रिक्स। देखिए लेसन का नाम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हो गया। अब याहू। अब याहू लिख दे रहे हैं बाबू बोर्ड पे। याहू हो गया है इसको? बता दें? दिखा दें यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट। देखिए, अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स का। ध्यान दीजिएगा बाबू। देखिएगा, बोलते जा रहे हैं, लिखते जाइएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ आप लिख दिए। देखिएगा, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में नोट में मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में मुख्य रूप से मुख्य रूप से मुख्य रूप से दो स्क्वायर दिया हुआ रहता है। दो स्क्वायर दिया हुआ रहता है। दो स्क्वायर दिया हुआ रहता है। मैट्रिक्स में मुख्य रूप से दो स्क्वायर दिया हुआ रहता है। हो गया?
दिया हुआ रहता है। इनमें 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 प्रत्येक स्क्वायर में इनमें प्रत्येक स्क्वायर में इनमें प्रत्येक स्क्वायर में 36-36 स्क्वायर के रूप में खंड होते हैं। 36-36 स्क्वायर के रूप में खंड होते हैं। छत्तीस छत्तीस स्क्वायर के रूप में खंड होते हैं। हो गया। हो गया। तो नोट कीजिए, तो नोट कीजिए। चलिए, दो खंड लिख लीजिए, खंड ए, खंड बी। खंड ए, खंड बी, ए खंड बी। इसमें भी 36 खंड है, इसमें भी कितना खंड है? 36। ये दोनों स्क्वायर के रूप में रहता है। नोट कीजिए बाबू। हो गया बाबू, नोट कर ले लो। है, चलिए अगला नोट लिखिएगा। अगला नोट, अगला नोट लिखिए। प्रत्येक खंड, प्रत्येक खंड रो और कॉलम से मिलकर बना हुआ रहता है। प्रत्येक खंड रो और कॉलम से मिलकर बना हुआ रहता है। प्रत्येक खंड रो और कॉलम से मिलकर बना हुआ रहता है।
प्रत्येक खंड रो और कॉलम से मिलकर बना हुआ रहता है। एक खंड रो और कॉलम से मिलकर बना हुआ रहता है। हो गया, नोट कर ले लो है इसको। ठीक है बाबू, ये जो पिंक कलर से जो कलर लिखे हुए हैं, ये पिंक कलर से, ये सब रो है, ये सब क्या है भाई, सब क्या है, कॉलम है। तरह ये आपका जो ये कलर है, तो ग्रीन टाइप का जो कलर है, तो पंखी का ये, यस कि नो, ये जो आपका कॉलम है और ये आपका क्या है, रो है। क्लियर है? तो प्रत्येक स्क्वायर रो और कॉलम से मिलकर क्या है, बना हुआ रहता है। अब लिखिए नेक्स्ट नो, मैट्रिक्स के अंतर्गत, मैट्रिक्स के अंतर्गत, मैट्रिक्स के अंतर्गत जो नंबर तैयार किया जाता है, मैट्रिक्स के अंतर्गत जो नंबर तैयार किया जाता है, मैट्रिक्स के अंतर्गत जो नंबर तैयार किया जाता है, मैट्रिक्स के अंतर्गत जो नंबर तैयार किया जाता है, वह कुछ इस प्रकार से बनता 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 है। आइए एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 24, क्या लिखते हैं, क्या लिखे हैं, 24, 24 में 2 है और क्या है, 4 है। अब देखिए 2 इस साइड भी है और 4 इस साइड भी है, 2 इस साइड भी है और 4 इस साइड है। लेकिन 24 एक नंबर है, 24 एक, इसमें 2 तरह से डिजिट का यूज हुआ है, एक हुआ है 2 और एक हुआ है 4। 2 और 4 में से हम लोग पता करेंगे कि कौन कॉलम का पार्ट है और कौन रो का पार्ट है, यस कि नो। तो यही चीज हम समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको खूब अच्छा से समझना है, बेहतरीन तरीका से। क्लियर है? देखिएगा बाबू, समझिएगा चीजों को। ये हमारा पूरा सेक्शन किसका होता है, आइए, तो जो आपका राइट डिजिट पे, जो आपका राइट डिजिट पे जो भी डिजिट उपलब्ध हो राइट हैंड साइड में, तो हमारे राइट हैंड साइड में क्या है, 4 है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, जो राइट हैंड साइड में जो रहता है उसको कहा जाता है रो, क्या कहा जाता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है उसको क्या कहा जाता है, कॉलम। तो जो नंबर की उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति होती है CR के माध्यम से, किसके माध्यम से, CR के माध्यम। तो सबसे पहले ध्यान C पे, उसके बाद ध्यान R पे। अगर मान लीजिए हमको बनाना हो 32, क्या बनाना हो, अब 32 बनाना हो तो सबसे पहले ध्यान 3 पे, उसके बाद ध्यान 2 पे, तब 32, यस कि नो, समझ में आ रहा ना। अगर मान लीजिए हमको बनाना है 75, क्या बनाना है, तो सबसे पहले ध्यान 5 पे कि 7 पे, और उसके बाद ध्यान, तो फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है किस पे, और सेकेंड प्रायोरिटी दिया जाता है किस पे, रो पे। तो फर्स्ट में पहले C और लास्ट में पहले R, यस कि नो। दूसरा भाषा में आप इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं उसके माध्यम से। मान लीजिए हमको लिखना है यहाँ पे 57, क्या लिखना है, 57। 57 में 2 तरह का डिजिट है, एक 5 है और एक क्या है, अब 5 और 7। देखिए अगर आप इसको चाहें तो रो को आप टॉप बोल सकते हैं कि ये टॉप वाला भाग है, किसका भाग है, अरे 5 6 7 8 ये ऊपर में है, टॉप में है, 5 6 7 8 9 ये जो है ये आपके क्या लेफ्ट साइड में है, यस कि नो। तो आप इसको बोल सकते हैं कि 57 में सबसे पहले हम लोग लेफ्ट में ढूंढेंगे और उसके बाद हम लोग टॉप पे ढूंढेंगे। तो इसको कहा जाता है LT का कॉन्सेप्ट, किसके कहा जाता है, LT का कॉन्सेप्ट किसके कहा जाता है। तो सबसे पहले ध्यान है L पर कि टॉप पर, L मतलब लेफ्ट साइड, L मतलब लेफ्ट साइड, T मतलब टॉप साइड। तो किसी भी नंबर की उत्पत्ति LT के माध्यम से कर लीजिए तो भी सही है, या CR के माध्यम से कर लीजिए तो भी सही है। क्लियर है?
तो नंबर की जो उत्पत्ति होती है वो किसके माध्यम से होती है? LT के माध्यम से और CR के माध्यम से। CR मतलब हो गया कॉलम, C मतलब कॉलम, R मतलब रो। अब उसी चीजवा को इस भाषा में लिखा गया। L मतलब यहाँ पे क्या है? लेफ्ट साइड। और T मतलब यहाँ पे कौन साइड? टॉप साइड। क्लियर है? तो जैसे मान लीजिए, अब एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछे, देखिएगा बढ़िया से, हम बोले कि 75 क्या बनाना है? तो 75 बनाना है, तो सबसे पहले ध्यान कहाँ पे है? 7 पे। और उसके बाद 7 को कहाँ ढूंढेगा? ऊपर की इस साइड कॉलम में। इस 7 को कहाँ ढूंढेगा? अलग बात है कि ये 7 इसमें भी है 7। यही चीज तो हमको पहचाना है कि भाई 7 कौन वाला 7 है? वो वाला 7 है कि ये वाला 7 है? यस नो? तो भाई 7 कौन सा है? ऊपरला 7 है कि लेफ्ट वाला साइड है? हाँ, ये 5 कौन है? इसमें का 5 है कि ऊपर में का 5 है? ये आप अगर नाम देना चाहते हैं तो इसका दे सकते हैं LT, नहीं तो दूसरा भाषा में इसका दे सकते हैं C। संख्या की जो भी उत्पत्ति होगी वो किससे होगी? या तो LT से, नहीं तो CR से। समझ में आया? नोट कीजिए जल्दी से, तो नोट लिखवाएं, नोट कीजिए, नोट कर ली। हो गया? कर ले लो, हो गया? चलिए, लिखिएगा आप आगे, नोट लिखिएगा एक। मैट्रिक्स के प्रश्न को मैट्रिक्स के प्रश्न को मैट्रिक्स के प्रश्न को मैट्रिक्स के प्रश्न को ऑप्शन के माध्यम से, OPTIONS, ऑप्शन के माध्यम से, मैट्रिक्स के प्रश्न को ऑप्शन के माध्यम से, ऑप्शन के माध्यम से, ऑप्शन के माध्यम से राइट से लेफ्ट के तरफ चेक करके बनाया जाता है। राइट से लेफ्ट के तरफ चेक करके बनाया जाता है। राइट से लेफ्ट के तरफ चेक करके बनाया जाता है। राइट से लेफ्ट की तरफ चेक करके बनाया जाता है। क्या लिखे हैं लोग? मैट्रिक्स के प्रश्न को ऑप्शन के माध्यम से राइट से लेफ्ट की तरफ चेक करके बनाया जाता है। देखिए, हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जब भी हम लोग चेक करेंगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ चेक करके बनाएंगे। आप लेफ्ट से राइट की तरफ भी बना सकते हैं, आपके आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन राइट से लेफ्ट की तरफ अगर चेक करके बनाते हैं ना, तो इसमें समय आपका बचेगा और बहुत जल्दी आंसर आने की पॉसिबिलिटी रहती है। यस कि नो? समय को बचाने के लिए, टाइम टेकन को मैनेज करने के लिए राइट से लेफ्ट बनाया जाता है, ऐसा कोई खास रूल नहीं है। समझ में आया? अब इस बॉक्स को हम लोग फिलअप करेंगे। क्या करेंगे? फिलअप करेंगे। चलिए, अब इस बॉक्स को थोड़ा सा फिलअप कीजिए तो। चलिए, बॉक्स भरिए, अब बॉक्स भर रहे हैं हम। नोट करते चाहिए, नोट कर लीजिए बाबू। नोट करते चलिए।
चलिए नोट कीजिए, हो गया। ई जे जी एस बी ए डी एफ सी ए सी ई एस एच जी एस जी ए जे आई बी डी एस पी के डब्ल्यू एन एल वी आर पी जेड एक्स टी क्यू वाई एम पी एम जेड आर डब्ल्यू टी आर एक्स टी यू ओ। इतना सारा लेटर आपको डालना है। डालिए लोग, जल्दी कीजिए। बढ़िया से नोट कीजिए लो, बढ़िया से। फ्रेश लिखिएगा, चिरकुट की तरह मत लिख लीजिएगा लोग। चिरकुट समझते हैं लोग ना, ये नहीं चिरकुटा की तरह कहीं चिचिरी खींच दी है। तो ये वो कहावत लोग सुने होंगे आप लोग, जिसकी क्लास नोट जितना ही बेहतरीन और सुंदर होता है उसको सफलता भी उतना ही सुंदर और बेहतरीन मिलता है। तो 9 नंबर आर एक्स टी यू ओ, ये एक्स है, एक्स है, हो गया। चलिए नोट कर लिए लो। अब ये दोनों मैट्रिक्स के माध्यम से, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को कंबाइंड करके हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसमें जितना भी आप लोग ये बॉक्स बनाए हैं, जो भी आप लोग मेहनत किए हैं, चाहे हम भी जो बोर्ड पे मेहनत किए हैं, आप एग्जाम देने जाएगा तो कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑन स्क्रीन सब कुछ बना बनाया मिलेगा, केवल आपको खट खट आंसर बनाना है। बस आपके पास तरीका होना चाहिए बनाने का, यस कि नो। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सब बना बनाया हुआ मिलेगा। जब हम पीडीएफ भेजेंगे आपके पास तो आपको दिखाई देगा कैसे क्वेश्चन इसमें आता है। चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यस कि नो। चलिए तो इस पर क्वेश्चन लिखते हैं, पहले समझाते हैं उसके बाद आपसे बनवाते हैं। देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है एक एफ ए के वर्ड है और इसका 4 विकल्प है। क्या क्या विकल्प है? तो विकल्प है 04 01 66 12 और यहाँ पे दिया है आपका 30 40 और 65 और 00 और यहाँ पे दिया है 21 14 65 00। यहाँ पे आपका दिया है 01, दिया है 14, दिया है 56 और उसके बाद 00। देखिएगा, समझना है चीज़ों को बढ़िया से, क्लियर है? सबका ध्यान है बोर्ड पे? सबका ध्यान है? पहले समझिए। देखिए 1 2 3 4, इसमें कौन नंबर है? इसमें कौन नंबर है? 1 2 3 4, इसमें कौन नंबर है? इसमें कौन नंबर है? अगर सब में 4 नंबर है तो आपके जो वर्ड दिया होगा उस वर्ड में भी 4 लेटर होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 को लेटर है। अब देखिए, अब इसमें हो क्या रहा ना कि ये ई का कोड है 12, के का कोड है 66, ए का कोड है 01, एफ का कोड है यहाँ पे 4, क्या है 4। तो ये ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, जबकि ऑप्शन बी कह रहा है कि नहीं, ई का कोड है 00, के का कोड है 65, ए का कोड है 41, आई एफ का कोड है 21, जबकि सी कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ई का कोड है 00, के का कोड है 65, ए का कोड है 14, एफ का कोड है 21, जबकि ऑप्शन डी इस बात का दावा कर रहा है कि ई का कोड है 00, के का कोड है 56, ए का कोड है 14 और एफ का कोड है क्या है 01। अब सब तो दावे कर रहा है अपना कोड के लिए, लेकिन एक्चुअल में इसमें एक गो आंसर होगा। 4 ऑप्शन में कोई एक गो सही होगा, बाकी तो 3 गो रॉन्ग होगा, यस कि नो। तो अब हम लोग यही चेक करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है, यस कि नो। और इसी के लिए बताया कि इसको चेक किया जाता है राइट से लेफ्ट के तरफ। समझ में आ गया? चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है 12, तब 12 में 1 और 2 है, तो 12 इस खंड में मिलेगा कि इस खंड में? 12 में 1 क्या होता है? सी होता है और 2 क्या होता है? आर। यहीं पे ना 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, 1 और 2, तो 2 को हम लाएंगे नीचे और 1 को लाएंगे इस रो से। इस लेटर पर
दोनों डिजिट एक दूसरे को क्रॉस करते हुए गुजरेगा। बताइए तो। अरे इस एक को एक यहाँ पे एक है ना, एक को ऐसे चलाते हुए ले जाएंगे और दो को ऐसे चलाते हुए ले जाएंगे तो किस लेटर से गुजरेगा ये दोनों? ई से गुजरेगा। यहाँ पे ई है का मतलब ये सही है। 66 के लिए किस पे गुजरना है? के। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, 6 को ऐसे गुजारेंगे, इस 6 को ऐसे गुजारेंगे, किस पे क्रॉस करेगा? किस पे क्रॉस करेगा? अरे किस चौराहा से दोनों पार करेगा लोग? अब पार किस पे करना है? सही है कि गलत है? एगो गलती सब गलती। आइए और फिर अब शुरू से। 00 किसका? ई का। चेक कीजिए तो 00 ई का है ना। ये ऐसे भागेगा, ये ऐसे भागेगा तो ई पे क्रॉस कर जाएगा। 65 किसका? के का। 5 किस पे क्रॉस किया? के पे क्रॉस किया ना। 41 किस पे? ए पे। ये 4 ऐसे भागेगा और एक ऐसे भागा तो किस पे क्रॉस किया? ए पर। ए मैच कर गया ना। एफ मैच कर जाएगा तो मजा आ जाएगा। F 21 तो यहाँ पे 2 ऐसे भागेगा और एक ऐसे, तो किस पे क्रॉस करेगा? एफ। तो ये पूरा का पूरा मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन क्या हुआ? बी। इसका मतलब है कि फेक वर्ड का कोड है 21 41 65 00। यही करेक्ट आंसर है और इसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। समझ में कुछ आया कि नहीं आया? आया? आप नोट कीजिए जल्दी से, आप नोट कीजिए, हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। ऑप्शन उतारिएगा जरूर और क्वेश्चन भी उतारिएगा, ज़्यादा शॉर्टकट मत बनाइएगा, ठीक है? मेहनत से बचिए मत, से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लिखने के मामला में कोढ़ी मत बनिए, बोलने के मामला में कोढ़ी मत बनिए, मुंह काड़ी की तरफ बनाकर क्लासरूम में मत बैठिए, ठीक है ना? उदास आत्मा की तरह खोपचा में जाकर मत बैठिए। समझ में आ रहा ना? ये सब ब्रांड हटाइए, तभी जाकर नया ब्रांड आएगा। नोट कर लिए लोग? अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो आप लोग को बनाना है, बना लीजिएगा ना? अरे हटाएं इसको, हटाए बाबू। चलिए खत्म। आइए, चलिए क्वेश्चन हम एक दे रहे हैं, थोड़ा सा आप बनाइए और बनाकर गर्दा उड़ा देना है। क्या उड़ा देना है? गर्दा उड़ा दीजिए। ये एक क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन दे रहे हैं, गर्दा उड़ा देना है। गर्दा समझते हैं? हाँ ठीक है, जहाँ धूरा से भेंट ना हो। नहीं जी, देहात में लोग कहता है ना, धूरा से भेंट ना हुई। वही चीज़ें इतना भयानक पड़ी कि रिजल्ट जब आया ना तो साफ हाहाकार मच जाए। इतना भी भयानक मत पढ़ दीजिए कि रिजल्ट जब आए तो बाप रे बाप 5 गांव में हाहाकार मच जाए। भारी मात्रा में फेल किया है लिखो आपका, ऐसा मत पढ़िए। चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए तो, नोट कीजिए। और आंसर कोई नहीं बताएंगे बाबू, सब कोई अपना बना कर रखेंगे और जब हम पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है ना? आंसर नहीं बताना है, आंसर बिल्कुल नहीं बताना है, जिससे हम पूछेंगे वही बताएंगे। आप लोग बनाइए। आंसर बताना माना है।
हो गया आप लोग का सब किसका? चलिए चेक किया जाए, सब कोई अपना अपना मिला लीजिएगा आप। चलिए 56 किसको? टी को 5 या 6, 56 किसको काट रहा है? भी को, गलत हो गया। 75 किसको? टी को 7 और 5 किसको काट रहा है? डब्ल्यू को, ये भी गलत हो गया। 57 किसको? टी को 5 या 7 टी को काट रहा है। 44 किसको? एस को, यहाँ पे देखिएगा 4, यहाँ का 4 किसको काट रहा है? एस को, सही है। 41 किसको? ए को, यहाँ देखिए 4, यहाँ पे कितना है? 1 किसको काट रहा है? ए को, सही है। 56 किसको? भी को, 5 6 किसको काट रहा है? भी को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबका आया था? सबका आया था? अच्छी बात है, बढ़िया बात है। आप लोग में किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं लोग, हम बता सकते हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं आता है पूछिए, अगर सबको समझ में आ रहा है तो पीडीएफ भेजेंगे आप। कोई दिक्कत है? एक और क्वेश्चन दें? एक और दें? अरे दे ही देते हैं एक और बना लीजिए, उसके बाद पीडीएफ देते हैं। आइए एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन के मामले में कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। एक और दे रहे हैं, गर्दा कर दीजिए। आइए चलिए, एप्पल में 03 57 12 87 के बाद है आपका 22, 22 के बाद है 79, 79 के बाद है 41, 41 के बाद 58, 22, 57, 21, 85, but 22, 57, 21, 58। चलिए ऑन स्क्रीन आपके सामने क्वेश्चन है, बनाइए इसको। आंसर बोलना नहीं है, जिस तरह इसके पहले नहीं बोले तो इस तरह नहीं बोलना, बस अपना बना कर रखना है, सबका सही होना चाहिए। बन गया सबका? चलिए चेक किया जाए, चलिए चेक किया जाए। 87, 8 और 7 किसको काट रहा है? सही है। 1 2 12, 1 और 2 किसको काट रहा है? ई को, सही है। 57 किसको? 5 7 टी को, सही है। 0 3 किसको है? एस को। 0 और 3 किसको? एस। ये तो एप्पल आ गया। आया था आप लोग का एप्पल? आया था? आए? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई अब दिक्कत है तो बोलिए और समझाते हैं, नहीं दिक्कत है तो इसमें क्वेश्चन देंगे, 40 50 क्वेश्चन देंगे जो घर से आप बना कर लाइएगा, तो कल चेक किया जाएगा। ये क्वेश्चन डाउट है तो बोलिए, क्योंकि डाउट है तो बोल दीजिएगा तो सिखा देंगे, नहीं तो घर पे चले जाएगा तो घर पे आपका कोई है नहीं सिखाने वाला, ये सब और सब कोई कमाने में व्यस्त है, पढ़ाने वाला अपना घर का लड़का अपने से पढ़ता नहीं है सब। बोलिए कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पीडीएफ डाल दें। चलिए तो इसमें कुछ है नहीं, एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। और ये आपका सेक्शन पूरा समाप्त हो गया, और टॉपिक भेज रहे हैं उसको जा रहे हैं, आप बना लीजिएगा, आप बनाकर अपना लाइएगा, हम आंसर चेक कराएंगे, ठीक है। जब आंसर चेक कराएंगे तो मालूम चलेगा कि इसका कितना सही है।